सभी पुराणों का तिरहुट है, तिलक के रूप में इसको देखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा को। अमरकंटक के श्री शांतिकुटी आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, उसके संबंध में जानकारी लेंगे। और दूसरी चीज़, अमरकंटक में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शांतिकुटी आश्रम में विशेष आयोजन होता है, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि स्वामी जी अभी श्रीमद् भागवत कथा आयोजित हुई है आपके आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे? इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम रखा गया है और सत्संग के रूप में सन 1965 में परम पूज्य हमारे दादा गुरुजी जय जय सियाराम बाबा साहब का इस पावन तपोभूमि में उनका पदार्पण हुआ और उसी के अनंतर अभी तक परंपरा अनुक्रम में सत्संग और कथा का आयोजन होता है। उसी के अंतर्गत इस मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवती कथा का जो है आयोजन हुआ है और इसके मुख्य यजमान श्री दिनेश शुक्ला, श्रीमती अंजलि शुक्ला हैं और बड़े निष्ठा के साथ वे कथा सुन रहे हैं। यह कथा भगवान के जो है इस श्रीमद् भागवत कथा को भगवान का वांगमय स्वरूप कहा गया है और सभी पुराणों का तिरहुट है, तिलक के रूप में इसको देखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा को। और ये मुक्ति प्रदायिनी कथा है, इसलिए अपने पितरों की पावन स्मृति में और अपनी मुक्ति के लिए लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। ये कथा हम सभी को भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा भगवत तत्व क्या है इसका विवेचन करती है और जन सामान्य जो है उस व्याख्यान को सुनकर भगवान के प्रति अटूट निष्ठा उसको हो जाती है। इसलिए इस भागवत कथा का आयोजन करते हैं। देखा कि कुटी आश्रम गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही उत्साह के साथ और काफ़ी भव्य मनाया जाता है। इस वर्ष क्या कुछ योजना है? यह 1965 से लेकर और ये 2024 तक निरंतर, जब से इस पावन धरा पर पूज्य गुरुवर का पदार्पण हुआ तब से आज तक भक्त अपनी निष्ठा को प्रस्तुत करने के लिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आकर यहाँ पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर और भगवान का नाम जप, संकीर्तन और कथा आदि श्रवण करके और सेवा करके, भोजन भंडारे करके और गुरु महाराज की गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करके और इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते आए हैं। गुरु शिष्य का संबंध जो आपको पता ही है, गुरु समाज का मार्गदर्शक होता है और जो शिष्य होता है उसको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर, कुपंथ से सुपंथ की ओर और असत्य से सत्य की ओर लाकर खड़ा कर देता है, उसको गुरु कहते हैं। और हमारे सनातन वैदिक परंपरा में गुरु की बहुत महिमा है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जास बचन रविकर निकर। गुरु की वाणी जब निकलती है तो सूर्य का प्रकाश बनकर हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी पथ प्रदर्शक होती है। और गुरु की महिमा के बारे में ये बताया गया है कि गुरु मानव स्वरूप
स्वरूप में होते हुए साक्षात हरि नारायण और भगवान राम के रूप में उसकी पूजा शिष्य को करनी चाहिए। उसी के अनुरूप हमारे भक्त आकर इस परंपरा में और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ इस पर्व को मनाते हैं।